श्री हनुमंत दुर्गा शक्तिपीठ बाल व्यास आश्रम पर मना गुरु पूर्णिमा उत्सव। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्री हनुमंत दुर्गा शक्तिपीठ बाल व्यास आश्रम आवास विकास नंदनपुरा में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दूर से आए भक्तों ने 108 बातियों से धर्मगुरु बाल व्यास आचार्य पंडित मनोज चतुर्वेदी की आरती उतारी और गुरु वंदना गाई। सैकड़ों भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य मनोज चतुर्वेदी धर्मगुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया, पूजन अर्चन कर वंदन किया। दिल्ली, पुणे, नरसिंहपुर, भोपाल, उरई, शिमला, कनाडा, अहमदाबाद, अयोध्या, गुवाहाटी, बांदा, शिवपुरी आदि स्थानों से आए भक्तों को गुरुदेव आचार्य पंडित मनोज चतुर्वेदी ने सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्यों की संपत्ति पर नहीं बल्कि विपत्तियों पर ध्यान देता है। जो दिशा और दशा दोनों बदल दे वही सच्चा गुरु होता है। गुरु की कृपा के बिना शिष्य का कल्याण नहीं होता। सच्चे मन से की गई गुरु भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जी, आज गुरु पूर्णिमा है। पूरे विश्व में आज के दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं के आश्रम जाते हैं, गुरु पूजा करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। वेद पुराणों के रचयिता जो व्यास जी महाराज हुए हैं, वहाँ से व्यास पूजा का शुभारंभ हुआ है। गुरु की बड़ी महिमा है। प्रायः कई बार संत कहते हैं कि गुरु नहीं तो जीवन में कोई काम शुरू नहीं। गुरु की शरण में जाने से ही गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शिष्यों की भक्ति में वो श्रद्धा होती है कि उसे गुरु के यहाँ भगवान का दर्शन, भगवान का आशीर्वाद और भगवान का अनुभव होता है। गुरु पूर्णिमा मैं आपसे कहूं कि वर्ष में 12 या 13 पूर्णिमा होती हैं। अधिक मास की मिलाकर 13 पूर्णिमा भी हो सकती है। सामान्यतया 12 पूर्णिमा पर सब पूर्णिमाओं का अलग अलग नाम है। कोई शरद पूर्णिमा, कोई माघ पूर्णिमा, पर एक ही पूर्णिमा आषाढ़ की ऐसी है जो गुरुओं के नाम हो गई है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ऐसी गुरु पूर्णिमा की महिमा है। यदि एक वर्ष शिष्य पाठ पूजा ना भी कर पाए किसी कारण से, और यदि गुरु पूर्णिमा को गुरु जी के यहाँ पहुंच जाता है तो उसके वर्ष भर की पूरी पूजा भगवान मान लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिष्यों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा हो या वेद पुराणों की कथा हो। आज हमारे इस आश्रम में कई प्रदेशों के शिष्य आए हैं। दिल्ली से कल से ही लोग दिल्ली, इंदौर से आ गए। संदेश एक ही है, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे मन में श्रद्धा भक्ति हो। यदि श्रद्धा भक्ति और भाव नहीं है तो कितनी भी पूजा करें, रोज गुरु जी के यहाँ जाएं, रोज माला पहनाएं, हर पूर्णमासी को जाएं, तब भी उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मन में श्रद्धा है तो जाकर के गुरु जी को यदि पुष्प भी समर्पित कर दिए तो समझो आपकी पूरा आराधना, कथा, यज्ञ हो गया। और गुरु की महिमा, गुरु का संदेश यही है। मैं तो यही कहूंगा कि जो गुरु शिष्यों की संपत्ति को छोड़कर विपत्ति पर नजर रखता है वही सच्चा गुरु है भारत में। विपत्ति को छोड़कर वो ये ना देखे कि ये शिष्य भला है, ये शिष्य गरीब है, ये अमीर है। जिस गुरु जी के यहाँ, जहाँ जिस दरबार में, मैं तो ये कहूंगा गुरु जी से नहीं, पहले इसको ऐसे मान लीजिए, जिस दरबार में सबको समान रूप से देखा जाता है वही गुरु का दरबार है और वही भगवान का दरबार है। गुरुजनों को चाहिए जो लोग 10 रुपए से टीका कर रहे हैं उनको भी वही आशीर्वाद और सम्मान मिले, और जो लोग 11,000 से टीका कर रहे हैं उनको भी वही सम्मान और भाव मिले। अगर गुरु के दरबार में पारदर्शिता ना हो, समानता ना हो, एक जैसा ना हो तो फिर गुरु का दरबार कैसा। हमारे वेद पुराणों में आप सब जानते हैं भगवान से भी ऊंचा गुरु का रिश्ता बताया है, गुरु का भाव बताया है। तो भगवान का एक नाम है समदर्शी। जब भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं और यदि उनसे बड़े गुरुजी हैं तो गुरुजी को भी सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा पर हमारा सभी भक्तों को, शिष्यों को, देशवासियों को संदेश है। जय गुरुदेव।